एग्जिट पोल्स 2024 लोकसभा चुनाव के आए, वो ऑलमोस्ट सबके गलत हुए और बड़ा इसको लेके बवाल हुआ। उससे पहले एमपी और छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल्स जो आए थे उसमें बोला गया कि कांग्रेस जीत रही है और बड़े मार्जिन से जीत रही थी। वहाँ पे लोग गलत साबित हुए, एग्जिट पोल और बुद्धिजीवी गलत हुए। उसमें आप एक थे जो लगातार ही बोल रहे थे, आपने अलग से एक वीडियो अपने चैनल पे भी डाला था कि एमपी में कांग्रेस आ रही है, बहुमत से थोड़ी बहुत सीट ज़्यादा ही रहेंगी। वो आकलन गलत हुआ, आपको बड़ा ट्रोल किया गया कि आप तो जिता रहे थे। उसके बाद ये लोकसभा चुनाव हुआ है जिसमें मुझे लगता है कि आपका आकलन फेयर इनफ था यूपी को भी लेके, हालांकि वो तो ऐसा शॉकिंग था सबके लिए कि क्या हुआ। फिर आप अब हरियाणा में जब चुनाव हुए तो आपने बोला कि वहाँ पे कांग्रेस सरकार बन सकती है और आपका बड़ा वीडियो वायरल हुआ। ये जो जितने भी एनालिसिस्ट हैं या जर्नलिस्ट हैं जो सीटों का आकलन करते थे, इन 2-3 इलेक्शंस के बाद, लोकसभा इलेक्शन, एमपी, छत्तीसगढ़ और अब हरियाणा के बाद, लोगों ने बोल दिया कि अब हम सीटों का आकलन करना बंद कर देंगे, समझ में नहीं आ रहा है इलेक्शंस में क्या हो रहा है और लोग बड़ा ट्रोल करते हैं। क्या आपको भी लगता है कि अब आप भी ये बंद कर देंगे, या आपको लगता है कि भाई मेरा ओपिनियन है, मैंने वहाँ कवर किया, जो मैंने देखा मैंने बोल दिया, नहीं आए रिजल्ट वो अलग इशू है? पहली बात तो ये हम बंद करने वाले, ये हमारा काम है, हमारा पेशा है, ठीक है। ये हम करते रहेंगे। ठीक है। दूसरी बात, ये जो ट्रोल या क्या है, ये सब ट्विटर पे है, हाँ। उससे मैं संचालित होता नहीं, उसको मैं बहुत ज़्यादा देखता नहीं है। ठीक है। देखता हूँ लेकिन उतना ही काम के लिए बस। बस अपना लिखा और चल दिया, या कभी जो मुझसे बेहतर लोग हैं उनको देख जिनको लिया। मैं अपने से बेटर मानता हूँ, ठीक है। उन लोगों का कभी कुछ आता है तो मैं देखते। अदरवाइज वो तो आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी भी ट्वीट करते तो उसके नीचे के कमेंट अगर वो देख लें तो इस देश में 500-700 लोग या 5-7 हज़ार लोग जेल में चले जाएं, और जितने लोग भी हैं बड़े लोग। तो हम मेरे जैसे आदमी की बिसात क्या है, मेरे तो पता नहीं कितने, अभी 1 लाख भी मेरे फॉलोअर्स भी नहीं है उस पर। आप बहुत डिले भी एक्टिव भी नहीं है ना, और इसलिए। मैं एक्टिव भी नहीं हूँ उस पर बहुत ज़्यादा। तो मैं ट्विटर पे कौन क्या कह रहा है उससे मेरे सेहत काम को फर्क करने नहीं पे पड़ता। और मेरे सेहत पे कोई फर्क नहीं है। वैसे भी कोई क्या कह रहा है उससे भी मेरा कोई आप फर्क, तो मस्तमौल आदमी क्योंकि हैं, 4 काम। महीना हाँ। पहले जब मैंने कहा कि यूपी में मुझे नहीं लगता बीजेपी का नुकसान होगा, बीजेपी को शायद उतनी ही सीटें आएंगी, 2-4 कम, तो जो बीजेपी के खिलाफ वाले लोग थे वो कहने लगे कि ये तो संघी है, ये तो राजपूत है, ये तो जातिवादी है। तो मैं उससे तो संचालित हुआ नहीं, सही बात है। वो आया और गया। तो उस समय मैं बीजेपी वाला हो गया था। अभी हरियाणा के इलेक्शन में कहा, मुझे ज़मीन पे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं, 46 से ज़्यादा ही उसकी सीटें आएंगी। नतीजे उसके उलट आए। तो लोग अगर ये कहने लगे कि ये कांग्रेसी दल्ला है तो ये है, तो उससे भी तो मैंने आपको क्या बताया, जो होगा उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। हाँ। मुझे कोई कहता रहे, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे घर के लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरे मोहल्ले के लोग, मेरे गांव के लोग, मेरे स्कूल के टीचर्स, मेरे यूनिवर्सिटी के टीचर्स मुझे आज तब से लेके आज तक देख रहे हैं। तो उन्हें पता है कि मैंने दलाली गिरी से और दल्लागिरी से क्या बनाया है, क्या नहीं बनाया है। मेरी गाड़ी घोड़ा, कपड़ा लत्ता, मकान दुकान, और जिन लोगों ने बनाया उनको भी लोग जानते हैं। सही बात है। मैं बहुत सारे शहरों में जाता हूँ, लोग अभी मैं गोरखपुर गया था, एक हमारे साथ वहाँ के स्थानीय पत्रकार बैठे, तो रास्ते में वो दिखाते ही जा रहे थे, भैया ये बाएं वाले उस वाले पत्रकार का है, ये दाएं वाली प्रॉपर्टी उनकी है, तो उस मॉल में उनका। अरे हमने कहा भैया हमें क्या लेना देना। तुम मेरी गाड़ी से उतर जाओ, मुझे दूसरे की प्रॉपर्टी जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कौन क्या कर रहा है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। तो मेरी जो है, मैंने जो बनाया है, जो किया, वो सबको पता है, तो किसी के कुछ कह देने का प्रभाव मेरे पे नहीं पड़ता, पहली बात। हाँ। दूसरी बात, हाँ। प्रोफेशनली, मतलब मैं, वो कहते हैं ना, गुनहगार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी सफाई भी न दे। ओहो। तो सही बात है। मुझे सफाई कोई नहीं देनी। सफाई नहीं देनी है, पहली बात। दूसरी बात, प्रोफेशनली, पहले ही राउंड में या सेमीफाइनल में या क्वार्टर फाइनल में जो विश्व कप का मैच होता है उसमें टीम बाहर आ जाती है तो क्रिकेटर क्रिकेट खेलना छोड़ देते हैं। अरे भाई अपनी गलती देखते हैं, अगली बार मेहनत करते हैं। हम तो 83 के बाद वर्ल्ड कप कब जीते और 83 के पहले कब जीते? बीच में कभी नहीं जीते। तो इसका मतलब उस उतने दिन में कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा, कोई टीम को लीड नहीं करेगा। हाँ। अरे ज्योतिषी अगर भविष्यवाणी करना छोड़ देगा
या भविष्यवाणी गलत हो जाएगी तो ज्योतिष छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। हाथ देखने वाले का हाथ देखना गलत हो जाएगा तो छोड़ देगा? हमें ही एक पंडित जी हमारे बगल में तो कहते ये लड़का 10th नहीं पास होगा, और अभी भी दूसरे को भी बता रहे हैं, और मेरे सामने ही बताते रहते हैं, मेरे मोहल्ले के ही हैं। वो छोड़ दिए क्या? मतलब दुकान चलती रहेगी। नहीं, अरे मरीज मर जाएगा तो डॉक्टरी का पैसा बंद हो जाएगा। और हमारा कहना गलत हो गया तो हम बोलना छोड़ा, हमारा तो पेशा है यही। अब हरियाणा खत्म हो गया, अब हम माइक डंडा लेके चल रहे हैं महाराष्ट्र, अब झारखंड। हम दिखाएंगे आपको, बोलेंगे, बताएंगे, जनता की राय लेंगे, शो करेंगे अलग। और जब जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन भी बताएंगे कि हमको लगता है इसकी सरकार आएगी, और 2 दिन बाद गलत हो जाएगा तो फिर कहेंगे हमारा आकलन गलत हुआ। कोई बात नहीं, अब दिल्ली आ जाते हैं। हाँ, फिर तब दिल्ली में लग जाएंगे, और फिर कह देंगे आज सही होगी तो हम कह देंगे, तो लोग कहेंगे कि भाई ये सही था। इस आधार पे आप बोलना छोड़ देंगे राइट। तब तो हो चुका काम। अच्छा, मुझे अपन क्लोज करेंगे क्योंकि देखो, एक स्मार्ट मूव होता है। बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम क्यों बोलते हो यार, स्मार्टली खेलना चाहिए, कहना चाहिए क्लोज टक्कर है, और फिर तो सेफ रहता है आदमी। हम कहे यार, ये हमने जिंदगी में एक फलसफे पे काम किया, गलत रास्ते पे चल निकलो बजाय इसके कि जिंदगी भर दो राह पर खड़े रहो। मुझे लोग गलत कहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं स्टैंड तो लेता हूँ। सही बात। सही होगा सही, गलत होगा गलत, इससे क्या फर्क पड़ता? राइट। अरे जीवन में भगवान ने इतना कम दिया क्या?